दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था अक्षर कोडिंग, जो आपने देखा था। अक्षर कोडिंग आपने सीखा था। अब हम चलते हैं संख्या कोडिंग की ओर। किस प्रकार संख्या कोडिंग क्या रहता है कि जैसे हमने बताया था, किसी भी अक्षर को कोड करते हैं तो उसमें अक्षर ही दिया जाता है कोड। लेकिन अब हम बात करते हैं संख्या कोडिंग की। तो संख्या कोडिंग में क्या रहेगा कि आपको कोई भी अक्षर दिया होगा, उसको संख्या के साथ कोड किया होगा। संख्या कोडिंग किस प्रकार, जैसे देखिए हमने यहाँ लिख दिया बर्ड, लिख दिया। ठीक है, बर्ड को हमने लिख दिया और इसको कोड दे दिया हमने 2, 9, 18, 4। ठीक है, इस प्रकार जैसे आप देख रहे हैं कि बर्ड पे बी 2 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे और 18 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। तो ऐसे अब हमने एक और दिया रैबिट को हमने दिया 18, 1, 2, 9, 20। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आगे हमने जो सवाल पूछेंगे वो किस प्रकार आएगा। ठीक है, तो देखते हैं R A T I, रत्ती। देखते हैं इसको किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो देखो यहाँ R का क्या कोड दिया गया है, 18। यहाँ R का क्या कोड है, 18। ठीक है, यहाँ भी 18। तो यहाँ R का कोड कितना आएगा, 18। दूसरा A का कोड कितना है, यहाँ पे 1, तो 1 आएगा। बी टी का कोड कितना है, 20 और आई का कोड 9। ये तो हो गई जो वास्तविक कोड हैं, जो इनका स्थानीय मान है, सिर्फ हमने वही रखा है। अगर हम इनका स्थानीय मान चेंज कर देते हैं, ठीक है, अभी हम इसको हटा के कुछ और कर देंगे, तब देखिए किस प्रकार होता है। मान लीजिए हमने बर्ड को हमने कोड दिया, बी को कोड दिया हमने 8, आई को दिया 10, आर को दिया 11 और डी को दिया 3। ऐसे ही फिर हमने आर को देखो यहाँ क्यों कोड दिया गया है 11, तो आर को दिया हमने 11 कोड। ए का कोई भी कोड दे दिया हमने 4। बी का देखो यहाँ क्या कोड है 8 दिया है। आई का कोड कुछ भी दे सकते हैं अपनी तरफ से, ये नहीं, ये 10 दे रखा है 10। टी का कोड 20। ठीक है, अब हम फिर से पूछते हैं टी ए आर बी, ट्रैब, इसका कोड क्या होगा। कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से बना के दे रहे हैं केवल। ठीक है, तो TARB। अब देखो टी का कोड कितना है 20, टी का 20। ए का कोड देखो कितना दे रखा है 4। आर का कोड 11। आर यहाँ भी 11 कोड है और यहाँ भी 11, इसका मतलब आर का कोड 11। बी का कोड 8। यहाँ देखो 8 दे रखा है, पहले नंबर पे 8 है, यहाँ भी देखो तीसरे नंबर पे 8 है, 8। तो कुछ इस प्रकार कोड निकलेंगे संख्या कोडिंग के। अब दोस्तों एक सवाल देखते हैं। यदि ABLE को 5, 3, 2, 4 लिखा जाता है तथा BINGO बिंगो को 3, 6, 1, 7, 8 लिखा जाता है, तो बैंगल को क्या लिखा जाएगा। जो हमने अभी अक्षर से जो संख्या कोडिंग है उसके बारे में हमने बताया था, उसी पे एक क्वेश्चन दिया है, देखते हैं किस प्रकार होता है। तो यहाँ देखें आप, क्या कह रहा है कि यहाँ जो ए का कोड दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने 5। ठीक है, यहाँ भी ए का कोड कितना है 5 और बी का कोड कितना है 3 और दूसरे वाले में बी को जो है इन्होंने दिया है 3। ठीक है, तो ऐसे निकाल लो इसको अलग। ए का कोड 5, बी का कोड 3, एल का कोड 2, एल बराबर 2। ठीक है, 4। अब देखो किसका ई का कोड दे रखा है 4, ई बराबर
4। आगे देखो आई का कोड 6 दे रखा है, एन का कोड 1, जी का कोड जो दे रखा है वो 7 दे रखा है, और ओ का कोड जो दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने 8। ठीक है, आगे पूछा है क्या, बेंगिल। अब आप देखो ये बी इसमें मिल रहा है, सारी जो ये जो जितने अक्षर हैं वो सभी अक्षर जो हैं वो इसी संख्या इन दोनों में ही मिलेंगे, जो इसका जो अक्षर बनेगा। ठीक है, तो बी का कोड कितना दे रखा है यहाँ पे 3। ठीक, आगे ए का कोड 5, एन का कोड देख लो 1, जी का कोड 7, एल का कोड 2, और ई का कोड कितना दे रखा है यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब देखो 35, 17, 24, इनमें ऑप्शन देखो कौन सा ठीक है, 35, 17, 24, इसका मतलब हमारा ए वाला बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, ये डिस्प्ले पे है, PALE बराबर 7865 और अर्थ EARTH बराबर 58432। इसको यानी कि इसको ये कोड दिया गया है और अर्थ को ये कोड दिया गया है। तो पूछा गया है आपसे कि इसको कोड क्या दिया जाएगा। ये ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, कमेंट्स करके बताइए कितना आएगा, और देखिए कैसे हल करते हैं इसको। यहाँ P का कोड कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, आप अलग निकाल लीजिए, P बराबर 7। ए का कोड कितना दिया है 8, ए का कोड कितना है 8, और ए का कोड यहाँ भी 8 दे रखा है, यहाँ भी 8 दे रखा है, और यहाँ पे भी 8 दे रखा है। ठीक है, ए का कोड 8 आ गया। आगे एल बराबर, एल का कोड कितना है 6। ई का कोड अब यहाँ देखो, यहाँ भी ई का कोड 5 है और यहाँ पे भी ई का कोड 5 है, तो इसका मतलब ई का कोड जो है ई को 5 नंबर से दर्शाया गया है। ठीक है, अब आर देखो, आर को कितना है 4, आर को 4 नंबर कोड से दर्शाया गया है। वहीं टी को जो है, टी को दिया है 3 नंबर कोड दिया है, और एच को दिया है 2 नंबर कोड। अब आप देखिए यहाँ पे इनके कोड है, ये निकाल लिया हमने कोड। अब ए को सबसे पहले आप देखिए, ए को क्या कोड दे रखा है 8। अब ऑप्शन निकाल लीजिए, ए को क्या पहले 8 है, एल को 6, 8 के बाद 6 किस में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ए 8, एल 6, इन दोनों में से कोई एक होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी पता चलेगा। ई 5, ठीक है, इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है वो सी ठीक है। आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ 5, जो ये ठीक आ रहा है। ठीक है यार, तो ये समझ गए होंगे आप किस प्रकार हल होना है। आगे देखते हैं अगला सवाल। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है अंकगणितीय पद्धति द्वारा कोडिंग। किस प्रकार, जैसे अंकगणितीय पद्धति द्वारा, जैसे ए को कोड दिया गया है 1, ठीक है, बी को दिया गया है 2, लेकिन अब हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं देंगे, अपने तरीके से देंगे। ए को दिया गया है 3, ठीक है, और बी को कोड दिया गया है 6। तो ऐसे ही लिखते हैं, ए एंड टी बराबर कितना कोड दिया जाएगा। अब यार देखो, आपको इसका 3 गुना किया गया है, एक का 3 गुना 3 लिखा है, या बी का कोड 2 होता है तो इन्होंने 3 गुना करके 6 लिखा है। तो ऐसे ही अब आप इसको निकाल लें। एक का कोड कितना होता है, यहाँ दिया है एक का कोड 1, यहाँ 14 और इसका 20। ठीक है, टोटल इसका निकालिए कितना हुआ, इनको प्लस करिए, प्लस करने के बाद 14 और 1 15 और 20 35। ठीक है, 35 को आप 3 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 105। ठीक है, ऐसे ही मान के चलो। कैट का देखते हैं, CAT, कैट का कोड कितना दिया है, इसी के अनुसार निकालना है, जैसे आपको ये निकाला है ठीक ऐसे निकालना है। सी का कोड कितना है 3, यहाँ 1 प्लस में लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद T प्लस 20 और 1 21 और 3 24 गुना 3 कितना हुआ 72। ठीक है, कुछ इस प्रकार कोड जो अंकगणितीय पद्धति द्वारा जो कोडिंग होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, यानी कि अक्षरों को 3 गुना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है 3 गुना करें, ये 2 गुना भी कर सकते हैं और 4 गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं।
अगला मान को इन्होंने दिया राम, ठीक है। राम को इन्होंने क्या किया, लिखा RAM, RE 18, 1 + 1 + 13 कितना हुआ, 13 14 18 32। अब इन्होंने मान के चलो इन्होंने यहाँ दोगुना कर दिया, कितना हुआ 64, ठीक है। यानी राम को इन्होंने 64 लिखा, राम बराबर 64, ठीक। तो फिर लिखते हैं कैट बराबर कितना होगा, तब आपको ये पहचानना है और ये करना होगा। तब कैसे करेंगे, सी यानी कि 3 + 1 + 20, ठीक है। 3 और 1 4 20, 24 गुणा 2 कितना हुआ 48। कुछ इस प्रकार कोडिंग करेंगे अंकगणितीय पद्धति में अगर पूछा जाएगा तो। अब इसी पे एक सवाल और देखते हैं, देखें किस प्रकार सवाल है। यदि DIG को 40 लिखा जाता है और कट को 88 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। यानी कि DIG को 40 और कट को 88 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो किक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ऑप्शन है 60, 35, 64 और 32। देखते हैं किस प्रकार किया जाता है। देखो सबसे पहले निकाल ले, इनका संबंध आपको देखना है कि जो जिस प्रकार DIG को 40 लिखा है किस प्रकार लिखा गया है, आपको ये ढूंढना होगा। कट को 88 जो लिखा गया है वो किस प्रकार लिखा गया है। पहले आप इन दोनों में संबंध ढूंढ लीजिए, जब आपको संबंध मिल जाएगा तो आपका आंसर यहाँ से आराम से निकल आएगा, ठीक है। देखते हैं, डी को आप निकाल लीजिए। ये सबसे आपको कोड याद होने बहुत ज़रूरी है, इनके जो स्थानीय मान हैं अगर वो आपको याद नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। देखिए 4 D4 + I 9 + G 7, ठीक है। 9 7 16, 4 20 कितना है टोटल इनका 20, यानी कि इसका डबल हो रहा है, ठीक। कितना हुआ 40। अगला देखते हैं सी कट का, C3 + U किया 21 + T का 20, 20 और 21 41 + 3 कितना हुआ 44। इसका दोगुना किया यानी 88। तो अब आप उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा किस प्रकार एक किक को निकालेंगे। तो किक यानी कि 11 + I का 9 + C का स्थानीय मान 3 + K का स्थानीय मान 11, ठीक है। 11 और 9 20, 3 23, 11 32। 32 को फिर जैसे जो शर्त इसमें लागू होगी वही शर्त इसमें लागू हुई है और ठीक वही शर्त इसमें भी लागू होगी। तो इसका दोगुना करेंगे तो कितना हुआ 32 दूनी 64, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। दोस्तों उम्मीद कर रहे होंगे आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हों और आपके अच्छे से दिमाग में फिट हो रहा है तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या SSC GD की, तो वो हमारे चैनल से जुड़े। दोस्तों अगला सवाल अब आपके डिस्प्ले पे देखिए क्या क्या लिखा है। ये यदि 123 यानी 1 2 3 को 36 तथा 2 2 5 यानी कि 225 को 81 लिखा है, तो 331 को क्या लिखेंगे, कैसे होगा हल। देखिए इन्हें किस प्रकार किया, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर जिसका हल हो जाए तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। 1 2 3 यानी कि क्या किया इन्होंने 1 + 2 + 3, ठीक है। तो क्या लिखा है इन्होंने, कितना हुआ 1 2 3 यानी कि कितना 3 2 5 और 1 6, ये 6 का स्क्वायर किया कितना हुआ 36, ठीक है। ऐसे ही 2 2 225, 2 + 2 + 5 यानी 2 2 4 5 9, 9 का स्क्वायर 81। तो आगे क्या लिखा है 331। आप समझ गए होंगे अब क्या आंसर निकल के आने वाला है इसका। 3 + 3 + 1, 3 3 6 1 7, इसका मतलब 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आपने देखा किस प्रकार अंकगणितीय पद्धति में जो कोडिंग होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। आगे इसका एक सवाल और देखते हैं। दोस्तों अगला बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है इन्होंने। देखिए किस प्रकार, यदि किसी कोड भाषा में नेपाली NEPALI को 6 15
0, 15, 10, 13 लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में STEXQG को क्या लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या किया। सबसे पहले आप इसका जो संबंध है वो इससे देखिए कि किस प्रकार दे रखा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए क्या लिखा है, NEPALI। इसका मतलब है सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, NEPALI क्या किया इन्होंने, क्रॉस में देखिए आप, यानी कि इसमें क्या किया, 6 नंबर दे रखा है यहाँ पे और यहाँ 15। क्या किया, ई का कोड 5 है, +1 इसमें किया, 5 और 1 6, 14 और 1 15 +1। ठीक ठीक सेम इसमें यही किया गया है। 16 है, -1 किया, यानी 16 में से 1 गया तो 15, और यहाँ -1 किया, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, 6 15 देख रहे हैं, 6 15 0 15। यहाँ क्या किया है ये देखिए। ठीक, यानी कि L प्लस, अब +1 -1 +1। ठीक, तो यहाँ क्या किया 13, देखिए लास्ट में 13 आ गया। यहाँ क्या किया +1, 9 और 1 10। कुछ इस प्रकार 6 15 0 15 10 13, 6 15 0 15 10 13। अब आप समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार उन्होंने सवाल लिया है। ठीक इसी प्रकार हम इस सवाल को लेंगे ST, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं STEXQG। ठीक है, क्रॉस में इसको भी निकाल लेते हैं। जो शर्त इसमें लगाइए वही शर्त इसमें लगाएंगे, यानी कि +1। ठीक है, +1, तो +1 S में प्लस जोड़ा, यानी कि 19 में 1 जोड़ा तो 20। यहाँ T 20 और 1 21। ठीक है, अब आगे थी इसमें माइनस करते हैं, -1 यानी कि 5 में से 1 गया तो 4 पे D, और 24 में से 1 गया तो 23। कितना है यहाँ पे, यहाँ 4, सॉरी 5 में से 1 गया 4, और यहाँ 24 में से 1 गया तो 23। ठीक है, आगे ऐसे ही देखते हैं Q, यानी कि +1 +1 +1 +1, 17 और 1 18, और इधर 7 और 1 8। देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 21 20 23 4 8 18, 21 20 23 4 8 18। इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और तो आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं किस प्रकार और कोडिंग हो सकती है। अगली जो कोडिंग है वो कुछ इस प्रकार होती है, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। जैसे कि कुछ शब्द होते हैं, वो पहले को दूसरा शब्द कहा जाएगा, दूसरे को तीसरे शब्द के साथ कोडिंग की जाएगी, तीसरे को चौथे शब्द के साथ कोडिंग की जाएगी। इसी प्रकार एक क्रम चलता रहता है। जब एक क्रम लगातार चलता है तो फिर उसी में एक कोडिंग, हमें कोड निकालते हैं। तो देखते हैं कि इस प्रकार कोडिंग पे सवाल जो हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला और नीले को पानी तथा पानी को बिजली कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। ठीक है, समझिए इस चीज़ को बारीकी से। यदि बादल को सफ़ेद बोला है इन्होंने, यानी बादल का जो कोड है वो सफ़ेद है, बादल को सफ़ेद कहा है, सफ़ेद को हवा कहा है, और हवा को नीला, नीले को पानी। अब देखिए इन्होंने बात की है, सबसे पहले आप देखिए कि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो क्या है, पक्षी कहाँ उड़ेंगे। पक्षी कहाँ उड़ सकते हैं, आप देखिए इन्होंने हवा में उड़ेंगे, सबको पता है। अब हवा को इन्होंने क्या बोला है, नीला, यानी कि हवा को जो बोला है इन्होंने नीला बोला है। ठीक है, हवा को नीला बोला है, तो इसका मतलब पक्षी जो हैं वो हवा को नीला बोला है, तो पक्षी जो उड़ेंगे वो नीला में उड़ेंगे। ठीक है, नीला, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सी ठीक होगा। एक बार फिर से देख लो, बादल का जो कोड है वो सफ़ेद है, सफ़ेद का कोड हवा है। यानी कि कोई चीज़ पूछ ले कि दूध का रंग कैसा है, तो मान लीजिए ये आप कैसे बोलेंगे, हवा बोलेंगे। दूध का रंग जो है वो हवा बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सफ़ेद का कोड जो है वो हवा दिया है। या बादल को क्या कहा है इन्होंने, सफ़ेद। ठीक है, तो इस प्रकार तारे कहाँ निकलते हैं, बादल में, आसमान में। ठीक है, तो कहाँ सफ़ेद है। इसको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सफ़ेद बोलेंगे, सफ़ेद को हवा और हवा को नीला। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, सबको पता है कि पक्षी हवा में उड़ते हैं। हवा कहाँ चलती है, आप देखिए हवा को इन्होंने क्या कोड दे रखा है,
नीला। तो ऑप्शन क्या आया ठीक यहाँ पे, नीला। ठीक है, देखते हैं इस प्रकार। अब आगे देखते हैं कि कोडिंग और किस प्रकार की जा सकती है। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। दोस्तों अगली कोडिंग देखते हैं। वाक्य या शब्द समूह में अक्षर या संख्याओं के साथ जो कोडिंग करते हैं वो कुछ इस प्रकार करते हैं कि क्या होता है कि कोई भी एक शब्द दे रखा होता है या कुछ अक्षर दे रखे होते हैं, तो उनकी संख्याओं के साथ कोडिंग करते हैं या अक्षर के साथ कोडिंग करते हैं। तो अभी पहले संख्याओं के साथ कोडिंग कर रहे हैं, इसको देखते हैं। तो अगली बार बताते हैं कि अक्षर के साथ किस प्रकार कोडिंग की जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन है, यदि निश्चित कोड में ए फास्ट ट्रेन को 158 लिखा जाता है, ट्रेन टू मुंबई को 931 लिखा जाता है, तब दी गई कोड भाषा में ट्रेन को क्या लिखेंगे। देखिए इस ऐसे सवालों को किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम इसको पूरा ऊपर से नीचे निकाल के आपको दिखाते हैं। ए फास्ट ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने 1 2 3 शब्द दे रखे हैं, ठीक है। तो अक्षर और गिनती संख्या कितनी दे रखी है, 1 2 3। इनका मतलब है ए का कोड यहाँ दे रखा है 1 5 और 8, जो कि अभी निश्चित नहीं है कि ए का कोड एक ही होगा या क्या होगा वो, क्योंकि इसके हिसाब से ये दे रखा है, इसलिए हमने आपको बताया कि 158 इसका कोड दे रखा है। आगे देखते हैं ट्रेन टू मुंबई, ट्रेन टू मुंबई। ट्रेन टू मुंबई को कोड जो दे रखा है वो 931 दे रखा है, ठीक है। अभी हम कह नहीं सकते कि कौन सा कोड किसके लिए क्या होगा। तब हम ऐसे सवालों में क्या देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है। अगर हम यहाँ देखते हैं कॉमन, देखिए सबसे पहले इन दोनों में जो पूछा गया सवाल को देखते हैं, क्या पूछा गया है, ट्रेन का कोड। तो ट्रेन का कोड है, देखिए इन दोनों में ऐसी संख्या ढूंढिए जो कॉमन हो, और इन दोनों में ऐसी संख्या ढूंढिए, ऐसा शब्द ढूंढिए जो कॉमन हो। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिलता है, ट्रेन, ट्रेन कॉमन है दोनों में। ट्रेन 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 जो है वो दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है। तो ट्रेन इसका मतलब, और इसमें जो है वो 1 नंबर दोनों में कॉमन है। तो जो ट्रेन का कोड जो क्या हो जाएगा, ट्रेन का कोड जो हो गया वो 1 होगा, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि निश्चित कूट भाषा में BIR नी नैक का मतलब ग्रीन एंड टेस्टी है, पिक नैक हॉर का मतलब टोमेटो इज ग्रीन, और COC बिर हॉर का मतलब फूड इज टेस्टी है, तो उसी भाषा में टोमेटो इज टेस्टी का कोड क्या रहेगा। देखते हैं क्या रहेगा टोमेटो इज टेस्टी का कोड। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे देखो सवालों की क्या रहती है ना, यहाँ पे एकदम से अगर हम कोड काटेंगे तो आपकी गलती हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सवालों को ना इस तरीके से अलग लिख लो। इस तरीके से आपको हम दिखाते हैं किस तरीके, BIRNE और नैक, ठीक का मतलब इन्होंने क्या दिया है, ग्रीन एंड टेस्टी। ठीक, आगे दिया है पिक नैक हॉर, तो इसको देखते हैं। पिक नैक हॉर का मतलब है टोमेटो इज ग्रीन। टोमेटो इज ग्रीन, और COC कॉप, COC बिर हॉर, बिर हॉर का मतलब इन्होंने दे रखा है फूड इज टेस्टी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कोड दे रखा है। तो इन्होंने क्या किया है, पूछा है आप सबसे कि टोमेटो इस टेस्टी का कोड क्या होगा। तो हम इन्हें जब भी हम ऐसे सवालों को हल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको देखते हैं, पहले हम पहले वाला शब्द उठाते हैं और देखते हैं कि BIR कहाँ कहाँ कॉमन है। क्या BIR इन दोनों में है, नहीं है, यहाँ मिल गया, ठीक है।
पहली और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में हमको क्या मिल रहा है, BIR कॉमन मिल रहा है। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे, यहाँ टेस्टी और यहाँ भी टेस्टी, ठीक है। तो BIR का मत कोड हमें क्या मिला, ठीक है। BIR का कोड जो हमें मिला है वो टेस्टी मिला है, ठीक। और ऐसे ही आगे देखते हैं नी का कोड अब ढूंढते हैं। नी किसी में कॉमन है नहीं है, ठीक है, तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं नेक, NAC देखो कहाँ कहाँ कॉमन। सबसे अब NAC को हम देखते हैं, NAC इसमें है, हाँ ये मिल गया यहाँ पे। फर्स्ट और सेकंड रो में NAC है, तो फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं क्या क्या कॉमन है। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यानी कि NAC बराबर, यानी NAC का जो कोड है वो ग्रीन है, BIR का कोड जो है वो टेस्टी है, ठीक। आगे देखते हैं कौन सा कॉमन मिलता है। पिक है कहीं पे नहीं है। आगे हॉर, ये मिल गया हॉर, यहाँ भी हॉर कॉमन है। अब इन दोनों में देखो कौन सी चीज़ कॉमन है, इज दोनों में कॉमन है, तो हॉर का जो आया निकल के कोड इज आया, ठीक है। अब यहाँ देखो सिंगल क्या बचा, जो सिंगल सिंगल बचते हैं और यहाँ भी सिंगल सिंगल बचते हैं, तो जो सिंगल सिंगल होते हैं वही इनके कोड होते हैं। यानी कि नी का कोड कितना आया, एंड, और यहाँ पिक का कोड क्या रहेगा, क्या बचा यहाँ पे, टोमेटो, ठीक। और यहाँ COC का कोड कितना है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे फूड। अब आप देखिए कि आपसे सवाल क्या किया गया है, क्या पूछा है, टोमेटो इज टेस्टी, तो टेस्टी का कोड क्या रहेगा, BIR, ठीक है। टेस्टी का कोड क्या है, BIR, और इज का कोड कितना है, अभी आपने यहाँ निकाला था, इज यानी थी हॉर, और किसका पूछा है, टेस्टी इज टोमेटो, टोमेटो का कोड कितना है, पिक, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। आगे ही इसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो हम कराते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तब तक के लिए आगे हम बताते हैं कि अभी कोडिंग और आगे किस प्रकार करनी है। अब आपको देखते हैं प्रतीक कोडिंग, यानी कि प्रतीक जो है कैसे सिंबल उसमें रहेंगे कोडिंग है। किसी भी शब्द को हम सिंबल देना है, किसी भी अक्षर को हम सिंबल से कोडिंग करते हैं, तो उस कोडिंग पे हम बात करते हैं अभी। इसके बाद चलते हैं कोडिंग की ओर। अगला देखते हैं प्रतीक कोडिंग। प्रतीक कोडिंग क्या है, यानी कि जो सिंबल है, किसी भी जो शब्द है उसको हम क्या करते हैं, सिंबल से ही कोड करते हैं। तो कैसे किया है यहाँ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट को 5% 3 # 42 तथा आर्म को परसेंटेज यानी प्रतिशत @9 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टर्म को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले इनको निकाले थे। बी का कोड कितना दे रखा है, 5, यानी कि बी का जो है 5। ए का कोड प्रतिशत, एस का कोड 3, और के का कोड जो दे रखा है हैज, ई का कोड 4, टी का कोड 2, और ऐसे ही आर्म का कोड क्या, देखो आर्म सेम है, यहाँ ए का कोड क्या प्रतिशत दे रखा है, तो यहाँ प्रतिशत है लिखने की ज़रूरत नहीं है, आर, ठीक है। आर का कोड कितना दे रखा है, आर का कोड दे रखा है 3, ठीक। एम का कोड जो दे रखा है वो 9 दे रखा है। तो हमने यहाँ क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखते हैं टर्म TERM। अब आप देखिए यहाँ TERM कहीं है, टी का कोड कितना है, यहाँ दे रखा है TERM, टी का कोड कितना है 2, ई का कोड कितना है देखते हैं E4, आर, यानी कि आर कहाँ दे रखा है, आर @ ठीक है। एम का कोड कहाँ दे रखा है, ये देखिए 9,
ठीक है, 24@9। देखिए कहाँ है इसमें, 23, 24, 9 गलत है ये, 42 गलत है ये, डी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे सभी। कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर वो यहीं पे क्लोज करते हैं और आगे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपको चैनल अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों को, दोस्तों को शेयर